कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स। एक हदीस मुबारक है कि जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन जो बंदा उठने से पहले 41 दफ़ा पढ़ता है या मुइज़्ज़ू, तो अल्लाह ताला उसको इतनी इज़्ज़त बख्शेंगे, इतनी इज़्ज़त देंगे कि जब लोग उसका नाम लेंगे तो अपनी उंगलियां दांतों में डाल लेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी इज़्ज़त दे दी। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसका टॉपिक है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। एन इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर होता है इज़ एक्सप्रेस करते हैं हैज़ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो होता है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कुछ स्मॉल वैल्यू होती हैं और कुछ बहुत लार्ज वैल्यू होती हैं। जो हमारे पास इतनी बड़ी लार्ज वैल्यू होती हैं जिसकी फॉर एग्जांपल हम 18 उसके साथ ज़ीरो लगी हो, हमारे पास 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, तो हम इसको किस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। पूरी फिक्सेस के ज़रिए भी यूज़ करते थे। पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, स्मॉल वैल्यू और शॉर्ट वैल्यू को। तो साइंटिफिक नोटेशन भी इसका भी मतलब है मल्टीप्लाई करता है बाय नंबर करता है बिटवीन 1 and 10। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये वैल्यू है, हमारे पास 4800 है, 3400 है, हमारे पास 3400 है। ये तो बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, इसको हम लोग लिखते हैं 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 2 3 लास्ट डिजिट तक हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हम लोग 4 क्यों लिखते हैं और 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 को हम लोग काउंट नहीं करते, नंबरिंग में हम उसको काउंट नहीं करते 0 को, इसलिए हमने 4 लिखा। अगर इतनी बड़ी वैल्यू हो उसको हम शॉर्ट करने के लिए 10 की पावर यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए। आगे हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हमारे पास जो डिस्टेंस है, फासला है चाँद से ज़मीन तक, वो कितना है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो हम आइए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट डिजिट से पहले हमारे पास क्या बन रहे हैं, 8 डिजिट्स बन रहे हैं। तो उसमें हमारे पास कितने हैं, 6 ज़ीरो हैं और 2 हमारे पास जो नंबर हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स नंबर हैं। तो 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता चल गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग किस तरह लिखते हैं। हमारे पास कुछ पॉजिटिव स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं और कुछ हमारे पास नेगेटिव भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। आइए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको देखते हैं कि हमारे पास कुछ नेगेटिव होती हैं, उसको हम लोग किस तरह राइट करते हैं। हमारे पास है 0.0045। इसको तो हम इस तरह काउंट करते थे, पॉजिटिव से काउंट कर लेते, जितनी वैल्यू होती थी उसको हम 10 की पावर राइट कर देते, लिख देते थे। अब हमारे पास 0.0045 है, इसको हम लोग किस तरह राइट करेंगे, तो कहाँ से कैसे काउंट करेंगे। तो आप लोगों ने इसको भी काउंट करना है इधर से, लेफ़्ट से राइट की तरफ, 1 2 3। इधर भी आपने लास्ट डिजिट तक आपने काउंट करने हैं। और अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसको माइनस लगाएंगे, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ काउंट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल है, लेकिन हमने लास्ट डिजिट तक जाना है तो इसको लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकंड कह लें। तो ये हमारे पास इस तरह नेगेटिव है। इसकी हम लोगों ने एग्जांपल देख ली, बहुत सी और भी हम 1-2-4 एग्जांपल से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसकी पावर किस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड है, इसको हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किस तरह राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी जो आपके पास 0 नंबर है उनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये हमारे पास बनता है 5 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का यही तरीक़ेकार है हमारे पास कि उसके क्या करते हैं 1 × 10⁻², बिटवीन जो नंबर होते हैं उनको लिख देते हैं। उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका आ गया होगा कि हम लोग किस तरह राइट करते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ मैथ्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, जिनका जो कितना मैथ्स है उनका मैथ्स में किस तरह मेजर करते हैं, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास, जो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू को हमने बिल्कुल शॉर्ट करके लिख दिया। तो हमारे पास लिखा हुआ है 6 × 10⁻27 ग्राम। हमारे पास 6 × 10⁻27 ग्राम। अगर हम लोगों इसको लिखते यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख दे या पेज के ऊपर लिख दे, तो हमें 6 के साथ क्या करना पड़ना था, 27 ज़ीरो लगानी पड़नी थी। इतनी बड़ी ज़ीरो लगाने से साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए आप उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा 6 × 10⁻27 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। 3 सिफे कम कर दी, ये हमारे पास 4 किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास जो अर्थ है एटमॉस्फेयर टू 25 किलोमीटर, वो कितना होता है, तो वो हमारे पास है 5.3 × 10⁻21 ग्राम। इसको भी आप लोग साथ 3 ज़ीरो कम कर दें तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर टू 2500 किलोमीटर, उसका मैसेज कितना है 5.3 × 10⁻21 ग्राम। उसके बाद हमारे पास होता है ओशन, समंदर है, उसका हमारे पास कितनी गहराई होती है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1.4 × 10⁻24 ग्राम होती है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पे एलिफेंट, इसका मैसेज कितना, वो 5 × 10⁻6 ग्राम है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।